ये प्लास्टिक वाली ये ले जाओगे, ये ले जाओ इसको भी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और बहुत दिनों के बाद शायद फिर से मैंने 1 महीना वेस्ट कर दिया अपना, और 1 महीने बाद वापस से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहती हूँ। एक अपडेट वीडियो होने वाला है कि एक बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में होने वाला है, तो वो आप लोगों को बताना है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट भी ड्रॉप करना और बताना मुझे आप लोगों ने मिस किया कि नहीं किया। जो लोग पुराने हैं उनके लिए कह रही हूँ, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो भी बता देना, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है वही बता देना, वीडियो में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वही बता देना, ठीक है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरे घर का हाल, मेरे रूम का हाल, मतलब पर्सनली मैं आपको अपने रूम का हाल दिखा दूँ कि मेरे रूम का हाल फ़िलहाल ये चल रहा है, ठीक है। और घर का हाल भी आपको मैं दिखाती हूँ धीरे धीरे। ये देखो, ये लड्डू का प्राम है, हमने खोला है, पैक करना है। ये देखो, अब इससे आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, तो आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। क्या समझ में आया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अभी आप मेरा फेस चेक करो, और इतने में समझ में नहीं अगर आता आपको, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं कुछ फ़ोटोज़ जो मेरी ही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। विदाउट फिल्टर फ़ोटोज़ हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे फेस का क्या हाल हुआ है, ठीक है। और ये क्यों हुआ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन मुझे ये हुआ है, मैं उस दिन बाहर धूप में कपड़े थे, मैं 12 बजे के अराउंड बाहर गई हूँ, कपड़े उतार के लाई हूँ रस्सी से, और जब वो कपड़े लेके आ रही थी ना, वो कपड़े गिरने लगे, और कपड़े बहुत गर्म थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो उन कपड़ों को बचाने के लिए मैंने उसको ऐसे करके खुद को कपड़ों में, खुद के फेस को उस गर्म कपड़ों में लगा दिया, ठीक है। मुझे लगा वहाँ से आने में कितना ही टाइम लगेगा, 2-3 सेकंड का काम है, बहुत रख देती हूँ, कपड़े ज़मीन पे गिरेंगे उससे अच्छा है कि, ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद, उस टाइम लाइट नहीं थी घर पे, और जब लाइट नहीं थी तो मैंने अपने आप को देखा भी नहीं। मेरे फेस पे इस जगह पे कुछ ईचिंग टाइप की हो रही थी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने कहा छोड़ो, हो सकता है मच्छर वगैरह ने काट लिया, लाइट नहीं है, फ़ैन नहीं चल रहा है, और इस टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा, तो हो सकता है मे बी मच्छर ने काट लिया हो। लड्डू आया मेरे पास, बैठा हुआ था, कह रहा मम्मा आपके फेस पे 100 से भी दाने हो गए, 100 से भी ज़्यादा दाने हो गए। मैंने कहा क्या? तो कह रहा लाओ फिंगर। मेरी फिंगर पकड़ के उसने टच करवाना शुरू किया, ठीक है। ये पूरा एरिया अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये और ये जो आपको ये रेड मार्क दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया दानों से भर चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो मैं ऐसे बैठी रही, मैंने कहा शायद ये ठीक हो जाएगा। मैं फेस वॉश करके आई, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और जलन होने लगी, खुजली होने लगी। फिर मैंने कहा चलो काम करते हैं, आइस रगड़ लेते हैं। एक पूरी की पूरी क्रेट निकाल के उसे कपड़े में करके अपने फेस पे रब करना शुरू किया। तो जितनी देर मैं रब कर रही थी उतनी देर तो उसमें काफ़ी अच्छा रिलीफ सा था और ठंडा सा फील होता, लेकिन जैसे ही आइस ख़त्म हुई थोड़ी देर के बाद वापस से वो फिर जलने लगा, और इतना तेज़ जलने लगा ना, धीरे धीरे करके टाइम बीतता जा रहा था और उसमें जलन बढ़ती जा रही थी। पूरा दिन ऐसे ही हो गया। शाम को मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखो उस टाइम पे इतनी रेडनेस नहीं थी। उस टाइम पे क्या था फर्स्ट डे का, वो भी यहाँ पे क्लिप आपको मैं दिखा दूँगी। फर्स्ट डे का जो भी था वो आप देख लेना। उसके बाद ये हुआ कि चलो सुबह किसी क्लिनिक में चलते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं। तो अभी तक ऐसा मैं कभी स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई नहीं हूँ कि मुझे स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ और मैं वहाँ गई हूँ, और मुझे यहाँ के ज़्यादा पता भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को पता है, तो हम लोगों ने गूगल किया। गूगल करके एक उन्होंने जो टॉप रेटेड होता है ना, कि आप गूगल पे तो रेटिंग देखकर ही, रिव्यूज़ देखकर ही आप जाते हो ना, देखते हो उस चीज़ को प्रेफर करते हो। तो 4.7 रेटिंग थी उस क्लिनिक की। हम लोग वहाँ गए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट वो दोनों ही हैं। और हम लोग जब वहाँ गए तो उनकी फ़ीस 500 थी, वो हमने पे की। और उन्होंने बताया ये सन स्ट्रोक है, स्ट्रोक जो भी बोलते हैं वो है, सन की वजह से ये हुआ है। आपकी जो ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है, इसके अंदर जो सेकेंड लेयर होती है वो डैमेज हो गई है, और ये धीरे धीरे जाएगी। इसे कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे ठीक होने में।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा लेकिन ये रेडनेस, क्योंकि नेक्स्ट डे सेकंड डे जैसे हम लोग गए थे उस दिन की भी आप यहाँ पे वीडियो देख लो, उस दिन मेरा फेस कैसा हो गया था। उन दानों के साथ साथ फेस पे मार्क्स पड़ गए थे रेड कलर के, पूरा बड़ा सा स्पॉट आ गया था। तो जो क्लिप अभी आप देख रहे हो उसमें आपको समझ में आएगा, वो सेकेंड डे जब मैं क्लिनिक में बैठी ना तब का क्लिप है वो पूरा वैसा। तो मैंने बोला ये कम से कम दाने ठीक है चलो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन ये मार्क जो पड़ा है वो कब जाएगा। तो उन्होंने बोला इसको भी 1 हफ्ता मिनिमम लगेगा। और सीरियसली फ्राइडे की बात है और आज फ्राइडे है, 1 हफ्ता हो गया है तो मार्क काफ़ी कम हो गया है, वरना ये बहुत रेड था, एकदम डार्किश रेड था वैसा था। लेकिन अभी बहुत पास से देखो तो हल्की हल्की रेडनेस है, अदरवाइज़ ये काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो वहाँ गए, उन्होंने बताया ये मेडिसिन है, ये ऐसा है वैसा है। मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। जलन कम नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा जलन भी है। मैंने कहा हाँ। कह रहे इसमें खारिश भी, खुजली भी हो रही है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है ये मेडिसिन खाओ, लगाओ, मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। मतलब उन्होंने मुझे 900 रुपये का सनस्क्रीन लिख दिया। सो इमेजिन कर सकते हो, मैं ऑलरेडी लैक्मे का यूज़ करती हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करती धूप में जाने से पहले, क्योंकि मुझे किचन में काम करना होता है। मैं हमेशा सनस्क्रीन लगा कर ही काम करती हूँ। और मौसम ठंडा था तो मैं, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है तो कोई भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ना मेरे फेस पे स्वेटिंग ला देता है। तो अभी तो मौसम ठंडा ही था तो मैं यूज़ कर रही थी और शुरू से किया है। लेकिन उस दिन सो के उठी, जस्ट बाहर गई। अब उस टाइम ना मैंने मुँह धुला हुआ था, ना मैंने कोई सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ था, बस मैं डायरेक्ट गई हूँ और वो हो गया। उन्होंने मुझे एक सनस्क्रीन लोशन लिखा, एक मॉइस्चराइजर क्रीम लिखी, कुछ मेडिसिन लिखी, और एक रात में कि मतलब मैं किसी लाइट में ना जाऊं, क्योंकि रात में आप लाइट ऑफ करके सोते ही हो, तो अंधेरे में लगाने के लिए, मतलब कि लगा के लाइट के सामने ना पड़ूं मैं। वो ट्यूब लिखी, वो ये 3 लगाने की, और बाकी खाने वाने की लिखी थी। 3 दिन तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। थर्ड डे मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा मैम मुझे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना ही ईचिंग कम हो रही है, ना ही उसमें जलन कम हो रही है, ना ही उसमें दिखने में कुछ कम लग रहा है, उल्टा और मुझे लग रहा है बढ़ ही गया है। तो उन्होंने कहा 5 डेज़ खा के देखो, 5 डेज़ में नहीं होता था 5th डे आ जाना मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। लेकिन 5th डे से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा, तो मैं नहीं गई दोबारा। और अभी मैं वही मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ जो लगाने की हैं वो सब, और पता नहीं क्या हो गया। तो अब मैं ऐसे गंदे मुंह के साथ में मैं कैसे व्लॉग करती। एक ये भी रीज़न था कि इन दिनों मैंने इस हफ्ते मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया। ठीक है, और दूसरा रीज़न आपको घर देख के समझ में आ गया होगा, और नहीं अगर आ गया है तो कमेंट में बताओ कि क्या रीज़न है। हेलो गाइस, तो आज हो गया है 28 मार्च, और अब मेरे फेस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, आप देख सकते हो। थोड़ी सी रेडनेस है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, और ये जो मेरे गले वगैरह पे और जो यहाँ पे थे ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। फोरहेड वाला भी ठीक हो गया। और पता है मैंने डॉक्टर चेंज किया आज से 3 दिन पहले मैं डॉक्टर चेंज करके आई हूँ, और ये भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। मैं कब गई थी इनके पास, 25 मार्च में मैंने अपना डॉक्टर चेंज किया, ऑलमोस्ट 12 दिन के बाद, होली के नेक्स्ट डे। और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उन्होंने फ़ेस वॉश वगैरह यूज़ करने को बिल्कुल मना कर दिया, मुझे सिर्फ बोला पानी से फ़ेस वॉश करना है। तो मतलब इतने दिनों से मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और उन्होंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ पानी। और उन्होंने एक ट्यूब लिखी है, सुबह शाम वो लगानी है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं। लेकिन हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, आप देख सकते हो। और पता है ये क्या है, मैं फॉरेनर्स को देखती थी कि जब वो बीच पे जाते तो उनकी फेस पूरा रेड हो जाता था, और वो काफ़ी निशान से रहते थे, मतलब मूवीज़ में दिखता था। तो मुझे लगा ये क्या यार, ये मतलब फॉरेनर्स की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, तब भी वो बीच पे जाते हैं और बीच पे जाके उनका फेस ऐसा हो जाता है। लेकिन अब मुझ पर आई गई बात तो समझ में आया कि यार होता है ऐसा और ये किसी को भी हो जाता है। और मेरी स्किन, क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ, आप सब जानते हैं, एलर्जीज़ वाली दवाइयाँ जो मैं खा रही हूँ ना, उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, जिसकी वजह से सन में जाते के साथ में सन से एलर्जीज़ हो गई। आप सोचो रईसों वाली चीज़ें, हम जैसे मिडिल क्लास लोग धूप में नहीं जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हम लोगों को तो जाना ही पड़ता है। लेकिन अब मैं धूप में अगर 2 सेकंड के लिए भी जाऊंगी ना तो मेरे फेस पे एलर्जी हो जाएगी। तो उसका ट्रीटमेंट हम बाद में करवाएंगे, होम्योपैथिक इलाज ही करवाऊंगी मैं, कि इतनी सेंसिटिविटी मेरी बॉडी में ना आए। और फ़िलहाल अपनी स्किन को ठीक करने पे मेरा फोकस है, और ये ऑलमोस्ट ठीक हो भी गई है। और मेरी किटी 30 तारीख को हो गई है, तो चलो टचवुड, तब तक मैं अपनी आईब्रोज़ वगैरह भी करवा लूँगी, क्योंकि ऐसे इतने गंदे आईब्रोज़ के साथ तो किटी में जाना मतलब बहुत ही ऑड लगता है। और मेरे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं करना है फेस पर, इवन फेस वॉश भी नहीं लगाना है। एनीवेज, अब बात करते हैं लाइफ अपडेट।
तो आपको मैंने उस दिन जो इससे पहले वाला पार्ट आपने देखा, उसमें मैंने बताया था कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्यों पैकिंग कर रही हूँ। पहले आपको मैं घर का हाल दिखाती हूँ। जी देखो, देखो। तो आपको बता दूँ, हम लोग कर रहे हैं यहाँ से शिफ्ट, और हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं। 6 साल हो जाएंगे 5 मई को। मुझे एक एक दिन याद, मतलब डेट तक याद है कि मैंने यहाँ पे कब शिफ्ट किया था। 5 मई मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, और अब हम छोड़ रहे हैं मार्च एंड में, मतलब अप्रैल में हम यहाँ से छोड़ देंगे। तो 6 साल हो गए हैं मुझे इस घर में रहते रहते। रीज़न क्या है घर छोड़ने का बताऊँगी, अभी बताऊँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और बस पैकिंग चल रही है। पैकिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करूँ, कैसे मतलब कैसे मैनेज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं कितना सारा सामान डिक्लटर कर चुकी हूँ, फेंका नहीं है, मतलब जो जब मतलब मेरे जो काम का नहीं था, किसी और के काम का था, मैं उनको दे चुकी हूँ। ऐसा बहुत सारा सामान था, बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सब कुछ था। अभी भी मैंने शायद बहुत सारे शूज़ निकाल के रखे हैं, जो मेरे यहाँ पे जो कूड़ा उठाने आता है ना, उसका बेबी है, तो उसको मैं दे दूँगी। उसकी वाइफ़ के लिए मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल के दे दिए हैं, लेकिन अभी और कपड़े निकले हैं, तो वो भी मैं दूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने दी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ है। फ़िलहाल यहाँ से हम जाते हैं, फिर वहाँ मैं क्योंकि अभी ना बस ये है कि अब यहाँ से निकलो निकलो निकलो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब यहाँ से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे ना, वहाँ जब मैं हर एक चीज़ सेट करूँगी, तो मैं देखूँगी मुझे क्या क्या सामान और निकालना है। मैं बहुत सारा सामान अपने ससुराल भिजवा रही हूँ, बहुत सारा सामान मैं बांट चुकी हूँ, और बहुत सारा सामान अभी भी मेरे पास है। 6 साल का सामान है यार, मैं बता नहीं सकती आपको। और आज है 28, कल 29 है। कल हम लोग यहाँ से फाइनली शिफ्ट कर जाएंगे। Later. हेलो गाइस, तो आज हो गया है 29 मार्च, और आज फाइनल डे है। हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी मतलब एक राउंड जा चुका है सामान, लेकिन अभी काफ़ी सामान बचा हुआ है। ऑलमोस्ट सभी लग रहा है सभी कुछ है, लेकिन हाँ, बेड के अंदर का सामान, कबर्ड्स के अंदर का सामान, ये सब चीज़ें जा चुकी हैं। अब ये बड़े बड़े सामान बचे हैं, फ्रिज, एसी, टीवी, ये अनइंस्टॉल करने के लिए अभी वो आए नहीं है, वो अनइंस्टॉल करेंगे, फिर जाके वहाँ इंस्टॉल करेंगे। ये काम अलग लोगों का है, और बाकी का जो है वो धीरे धीरे काम चल रहा है। हालत ख़राब हो चुकी है। मैं नहा चुकी थी सुबह ही, क्योंकि मुझे मंदिर खाली करना था। मंदिर जा चुका है, भगवान जी अभी नहीं गए। जब मैं जाऊंगी तब मैं भगवान जी को अपने साथ ले जाऊंगी। और बस फ़िलहाल के लिए यही। घर शिफ्ट करना बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, और बहुत सिरदर्दी वाला काम होता है, जो कि ऑलमोस्ट आज हो जाएगा। ये दवाइयाँ भी रख लेना सारी, और ये प्लास्टिक वाली ये ले जाओगे, ये ले जाओ इसको भी। ये लड्डू की गाड़ी थी, ये भी मैं दे रही हूँ। ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन ठीक है। बहुत बुरी हालत हो रखी है गाइस, क्योंकि मैं सुबह से काम पे लगी हूँ। पहले सुबह उठते मैं नहाई हूँ, और रात में पता है मैं कितने बजे सोई हूँ, शायद 4:30-5 बजे के करीब सोई हूँ। रात क्या सुबह ही सोई हूँ। फिर मैं 8:30 बजे उठ गई थी, 8:30 नहीं 7:30 बजे उठ गई थी। फिर मैं नहाई हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर पैक करना था। मंदिर जा चुका है, भगवान जी अभी नहीं गए। भगवान जी जब मैं जाऊँगी तब साथ में जाएंगे, क्योंकि ये लोग पता नहीं कहाँ रख दें शूज़ रैक के साथ रख दें, या शूज़ के साथ जाके रख दें। इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाके रखूँगी। और अभी एक राउंड गया है सामान। अभी मतलब अभी आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं गया, सब कुछ तो रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बेड के अंदर का जितना भी सामान था वो जा चुका है। कबर्ड के अंदर का जितना सामान था वो जा चुका है। जितने भी कबर्ड्स है सबका अंदर का सामान जा चुका है। वही पैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किचन का मेन सामान जा चुका है, मतलब मेन नहीं, जो अनयूज़, जो बहुत कम यूज़ होता है, वो सामान पूरा जा चुका है। काफ़ी सामान जा चुका है। अब बस ये फर्नीचर टूट जाएगा बेटा, अंदर अंदर लग जाएगी आपको चोट। वो पैक नहीं है, देखो खुला हुआ है वो। तो बहुत सामान जा चुका है, लेकिन हाँ अभी भी काफ़ी सामान है। शायद 2 राउंड में, और 2 या 3 राउंड और जाएगा, क्योंकि एक राउंड में तो मुझे लगता है कि फ्रिज, एसी और टीवी, ये सब चीज़ें जाएंगी, और वॉशिंग मशीन वगैरह। और एक राउंड में बेड और ये बाकी का फर्नीचर जो है वो जाएगा। बहुत सामान है, पूरा दिन लगने वाला है अभी, ऐसा फील हो रहा है। बाकी देखते हैं। बहुत ही मुश्किल काम होता है शिफ्टिंग करना, बहुत ज़्यादा टफ़ काम होता है, लेकिन अब ठीक है, अब करना तो है ही। सो फाइनली गाइस, शाम के 6 बज रहे हैं, और मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, मेरे गाल लाल हो गए हैं,
गाल लाल होने का रीज़न है कि मेरे फेस पे एलर्जीज़ हैं और गर्मी में और हीट में और सनलाइट में मेरे गाल ऐसे हो जाते हैं। तो आज मैं दिन भर काम किया है, थक कर मेरे गाल लाल हो चुके हैं। तो बस, और हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, अभी पूरा घर फैला हुआ है। मैं आपको घर का एक लुक दिखा देती हूँ, घर लग कैसा रहा है। ये देखो, इधर कार्टन पड़ा है, ये एसी पड़ा हुआ है, इधर बेड पड़ा हुआ है, इधर कबर्ड पड़ी हुई है, उधर वो देखो, इधर देखो, इधर देखो। मतलब तो देख लिया अब आपने मेरे पूरे घर का हाल। अब ये होगा, ठीक होगा, धीरे धीरे होगा। लड्डू नहीं, धीरे धीरे ठीक होगा ये। तो गाइस, ये है हमारा नए घर का पहला ब्रेकफास्ट, है ना, है ना। मॉर्निंग गाइस, हो गया है आज हमारा इस घर का पहला ब्रेकफास्ट, मतलब हम लोग कर रहे हैं। ये हमें लैंडलॉर्ड ने बना के दिया है और रात में हम यहीं सोए थे। मेरे को तो बहुत अच्छी नींद आई। आपको नींद कैसी आई? बढ़िया। लड्डू, आपको नींद कैसी आई यहाँ पे? बढ़िया। हम सबको यहाँ पे नींद बहुत अच्छी आई है और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। हम लोग कल एसी लगाने का सोच रहे थे, सपना देखा था। अच्छा देखो, तो इसमें फ्रेम बनेगा, वो सब कुछ हमें हमारे लैंडलॉर्ड बना के दे रहे हैं। और ये गेट जो था ना, मैंने रात में उनको बताया कि बाथरूम वाला जो गेट है ना, वो ठीक से बंद नहीं हो रहा है, तो वो भी उन्होंने सुबह उठते के साथ में काम करा दिया। तो इस चक्कर में हमें सुबह जल्दी भी उठना पड़ गया। उनको था जितना जल्दी जल्दी सब काम है ना वो सब करवा दें। किचन का एक स्विच बोर्ड था, लूज़ था, वो भी उन्होंने ठीक करवा दिया। मतलब जो जो काम हम उन्हें बताते जा रहे हैं ना, वो सब काम वो करवाते जा रहे हैं। तो बस फ़िलहाल तो यही है। बाकी अभी हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जो कि हमारे लैंडलॉर्ड दे गए थे। उसके बाद बस टीवी इंस्टॉल करने के लिए और आरओ इंस्टॉल करने के लिए, फ़ैन इंस्टॉल करने के लिए, एसी इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने बुला लिया था सबको। शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है गाइज़, बहुत ज़्यादा हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। और अब मैं इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग में।